मॉर्निंग सर। और कोल इंडिया यहाँ पर ओएफएस सरकार की तरफ से आ चुका है, जहाँ पर आप देखें तो पहले प्लान है 1% इक्विटी अपनी बेचने का, और उसके बाद ग्रीन शू ऑप्शन एडिशनल 1% इक्विटी का है। यानी आप ये समझ लीजिए कि 2,500 करोड़ यानी टोटल 5,000 करोड़ के आसपास का ओएफएस है, जिसमें सरकार अपनी तकरीबन 2% हिस्सेदारी बेचेगी। लेकिन इसका ओएफएस का फ्लोर प्राइस आप देखें तो जो भाव है वो 412 रुपये प्रति शेयर है, यानी जो कल की क्लोजिंग है इससे बड़ा तकरीबन 10% के आसपास का डिस्काउंट यहाँ पर बताया जा रहा है। और साथ में अगर आप देखें तो तकरीबन 61.63 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ओएफएस के माध्यम से सरकार बेचेगी। रिटेल निवेशक इस ओएफएस में परसों, यानी क्योंकि कल मार्केट की हॉलीडे है, तो 29 तारीख को इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कोल इंडिया का ओएफएस आ गया। नंबर्स बताए जा रहे हैं, एक तो अनुमान से कम है, ओपेक्स इस बार थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिला है, और इसी के चलते आप देखें तो अगर आप सीक्वेंशियल तौर पर रेवेन्यू देखेंगे तो तकरीबन 14% की बढ़त है। लेकिन एबिटा ये ज़्यादातर ब्रोकरेजेस के अनुमान से कम है, 3% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जो मार्जिन्स 54.9% के थे, मार्जिन्स घटे हैं इस क्वार्टर में और 49.5% के देखने को मिले। टोटल मुनाफे में देखें तो 21% की गिरावट है, 6,650 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला। वहीं अगर आप टोटल प्रोडक्शन की बात करें तो ऑलमोस्ट 4% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन जो क्रूड ऑयल के रियलाइजेशन है, क्योंकि कच्चा तेल बढ़ा भी है, तो इसी के चलते 24% की बढ़त है। लेकिन ओवरऑल नंबर्स बिलो एस्टिमेट्स हैं। इसके नंबर्स भी बिलो एस्टिमेट्स यहाँ पर हैं। रेवेन्यू में देखें तो 15% की बढ़त आपको पिछले साल के मुकाबले नज़र ज़रूर आ रही है, लेकिन ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस बिलो एस्टिमेट्स है। दरअसल एबिटा तो बिल्कुल फ्लैट यहाँ पर देखने को मिला है, तकरीबन 444 करोड़ का आंकड़ा है, 445 करोड़ पिछले साल का आंकड़ा था। लेकिन मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी कि तकरीबन 496 करोड़ तक का एबिटा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। वहीं मार्जिन्स की बात करें तो 11% के जो एबिटा मार्जिन्स थे पिछले साल, मार्केट अनुमान लगा रहा था कि तकरीबन 10.8% के तो एबिटा मार्जिन आ ही जाएंगे, लेकिन निराश कर दिया और 9.6% के एबिटा मार्जिन आए। वहीं मुनाफे में देखें तो गिरावट है तकरीबन 36% की, और 422 करोड़ का एस्टिमेट था, इसके मुकाबले सिर्फ 322 करोड़ के 370 करोड़ का आंकड़ा है। तो ओवरऑल आप देखें तो सीमेंस के नंबर्स तो बिलो एस्टिमेट्स हैं। बिलो एस्टिमेट्स माल तो मुश्किल ही है, आईआरसीटीसी ने तो कई क्वार्टर्स से नंबर्स इतने बढ़िया दिए ही नहीं है। नंबर्स के लिहाज से देखें तो रेवेन्यू में यहाँ पर आपको 15% की बढ़त आपको देखने को मिल रही है पिछले साल के मुकाबले। लेकिन अगेन ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में कोई खास बड़ा सर्ज नहीं आता है। पिछले साल जो एबिटा 385 करोड़ था, इस बार तकरीबन 400 करोड़ आया, यानी वही 3.5-4% की बढ़त है। अब कंसर्न की बात है कि 30.4% के एबिटा मार्जिन जो पिछले साल थे, अब वो घटकर 27.3% के देखने को मिले, और मुनाफा भी ओवरऑल तकरीबन 9% यहाँ पर बढ़ा है। लेकिन सिर्फ 9% की ग्रोथ है, 358 से बिल्कुल। थोड़ा सा ये आंकड़ा मैं चेक कर लेता हूँ, जो मुनाफे का आंकड़ा है वहाँ पर आप नज़र रख के चल सकते हैं, तो फोकस रहेगा यहाँ पर आईआरसीटीसी पे। पीएनजी हेल्थ है, इसके नंबर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं। मुनाफा तकरीबन 55% बढ़ा है, रेवेन्यू 19% बढ़ी है, मार्जिन जो 26% के थे वो 37% हो गए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं, और साथ में 45 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड भी दिया है। जेके टायर, इसके नंबर्स भी आप देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शनल देखने को मिले। मुनाफा 80% बढ़ा है, रेवेन्यू 12.5% बढ़ी है, एबिटा 48% बढ़ा है, और जो 10% के एबिटा मार्जिन थे अब वो 13% के हो गए। सेंको गोल्ड यहाँ पर भी फोकस रखेगा। ज्वेलरी स्टॉक्स ने लगभग सभी ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स दिए हैं, तो रेवेन्यू में यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। एबिटा 127 से 274 करोड़ हो गया, 9% के जो एबिटा मार्जिन है वो 14% हो गए, 62 करोड़ का मुनाफा 157 करोड़ हो गया। ब्रेन बीस सोल्यूशन टर्न अराउंड माना जाएगा, 12% की बढ़त यहाँ पर रेवेन्यू में देखने को मिली है। एबिटा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, मार्जिन जो कि बिल्कुल थे ही नहीं, 0.8% के थे, अब वो एटलीस्ट 3.2% के हैं। और आंकड़ा अगर आप देखें तो मुनाफे का भी जो है इसमें घाटा इस बार कम होते हुए नजर आया। तो ये कैश के नंबर्स हैं। चलिए कैश के नंबर